दोस्तों, सैयारा एक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है जो प्रेम, जुदाई और आत्म खोज की यात्रा को दर्शाती है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत देता है कि कहानी के आसपास सपनों और दूरियों से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत बड़े ही शांत और सुंदर अंदाज में होती है। निर्देशक ने पहले ही दृश्य से स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म का मूड रोमांटिक और संवेदनशील होगा। मुख्य किरदारों का परिचय बहुत ही सहजता से कराया गया है। हीरो का किरदार बेहद ही ज़मीनी और सपनों से भरा हुआ होता है। हीरोइन का किरदार आत्मनिर्भर, मजबूत और संवेदनशील दिखाया गया है। दोनों के बीच की मुलाकातें फिल्म की जान होती है। संवाद बेहद अंधे और दिल को छू लेने वाली कहानी है। रोमांस को बहुत ही सभ्य और अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म का पहला भाग हल्का फुल्का और आशावादी और अच्छे रोमांस की तारीफ किया गया है। दर्शकों को हंसी और रोमांच दोनों का अनुभव मिलता है। कैमरे की नज़र से शहर और गांव दृश्य दोनों की खूबसूरती को कैद किया गया है। गीत संगीत कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। शीर्षक गीत सरैया आत्मा को छू लेती है। गानों को बोल शायरी की तरह असरदार होती है। तकनीकी स्तर पर फिल्म बहुत मजबूत है। फिल्म का दूसरा थोड़ा गंभीर मोड़ लेता है। किरदारों के रिश्ते में जटिलता आ जाती है। हीरो हीरोइन के बीच कुछ गलतफहमियां बढ़ जाती है। दर्शकों और भावुकों को उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। निर्देशक ने संवेदनाओं को बिना ज़्यादा नाटकीय बनाए पेश किया है। अभिनय के मामले में दोनों कलाकारों ने बेहद काम किया है। हीरो का दर्द और संघर्ष बहुत ही स्वभाव का लगता है। हीरोइन की मजबूती और नरमी का संतुलन लाजवाब होता है। सहायक कलाकारों ने कुछ अच्छा योगदान दिया है। खासकर हीरो का दोस्त दर्शकों को खूब भाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावुक और संतोषजनक होती है। कहानी की अधूरी नहीं लगती बल्कि पूर्णता यह एहसास दिलाती है कि संवादों का असर अंत तक बना रहता है। निर्देशक के विषय की कहानी और गहराई को बखूबी छुआ है। फिल्म में समाज और रिश्तों का ही गहरा संदेश छिपा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्म खोज की यात्रा पर भी दर्शक फिल्म के देखने के बाद सोचने की मजबूर हो जाती है। हर इंसान अपने रिश्ता और सपनों का विचार करने लगता है। फिल्म की गति संतुलन है, न बहुत ही धीमी लगती है और न ही बहुत ही तेज। एक्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है। रात के दृश्य बेहद ही जुदाई वाले लगते हैं। बारिश में फिल्माए गए सीन खासकर बहुत ही बेहतरीन और यादगार लगते हैं। दर्शकों को छोटे छोटे पलों की बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यह फिल्म उन लोगों को बहुत पसंद आई जो भावनात्मक कहानियों के शौकीन है। युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म है। बुजुर्ग दर्शकों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। प्रेम स्वभाव की यह फिल्म युवा गर्भ को बहुत ही अच्छा लगा है। यह बताती है कि सच्चा प्यार जुदाई से भी मजबूत होता है। हीरो हीरोइन के बीच भी केमिस्ट्री पूरी फिल्म में दिल छू लेता है। मासूमियत और गहराई दोनों को बहुत काफ़ी अच्छा महसूस होता है। दर्शकों के रिश्तों को बिना बनावटी के यह फिल्म दिखाया गया है। प्रेम में आने वाली मुश्किलें बहुत यथार्थ लगती है। फिल्म ने दृश्य कहीं भी खींचे हुए अनावश्यक नहीं लगते। हर घटना का कहानी सीधा संबंध है। रोमांटिक सीन सरल होते हुए भी दिल को छू लेता है। फिल्म की ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है और हल्कापन बनाए रखता है, खासतौर जब हीरो का दोस्त कई मौके पर मुस्कान बिखेर देता है। भावनात्मक दृश्यों के आंसू सन्नाटन दोनों को गहरा कर देता है। फिल्म की संगीत बार बार सुनने के योग्य है। गानों का पृष्ठभूमि संगीत प्रभाव को यह सतर्क कराता है कि एक्शन की जगह भावनात्मक को ज़्यादा जोर दिया गया है। यह बदलाव दर्शकों को नया अनुभव देता है। गीतों के बोल, काव्य और निर्देशक के शानदार काम किया गया है। हर गाना दिल को गहराई को छू लेता है। डांस में नंबर ज़्यादा नहीं है। यह भावनात्मक गाने का बेहतरीन है। फिल्म का स्टाइल, अभिनय और बात करते हैं कि हीरो का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे है। दर्द, खुशी और जुदाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से निभाया गया है।
हीरोइन ने भी अपने किरदार को बखूबी जिया है। अब उसकी आंखों में भावनाओं का सागर भी दिखता है। एक आत्मनिर्भर महिला का चित्रण प्रभावशाली होता है। सहायक कलाकारों का अभिनय भी यथार्थवादी होता है। हीरो हीरोइन के माता पिता का भूमिका दर्शकों को प्रभावित करती है। हीरोइन की सहेली का किरदार भी रोचक है। खलनायक का सीधा प्रभाव कहानी पर कम है पर ज़रूरी है। दर्शक की दृष्टि से फिल्म का भावनात्मक कैमरे और पूर्ण भूमि इस मूवी में बहुत ही अच्छी से अटूटता चीज़ों को जुदाई का संकेत देता है। उड़ते पक्षी अंदाज़ा और उम्मीद का प्रतीक है। बारिश की बांदी भावनात्मक तूफान को दर्शाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय फिल्म के जीवन की यात्रा का प्रतीक है। फिल्म का दूसरा भाग भावनात्मक रूप से मजबूत है। दर्शकों को किरदारों के साथ रोते हुए और हंसते हैं। यह जुड़ाव की फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संवाद बेहद असरदार और यादगार होते हैं। कुछ पंक्तियाँ सीधे दिल को में उतर जाती है। कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। प्रेम हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। फिल्म उम्मीदों का विश्वास यह दिलाती है। दर्शकों को रिश्ते और सोचने का मौका अच्छा देता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी सच्चाई है। नायिका और नायिका ने रिश्ते को बिल्कुल वास्तविक तरीके से दिखाया गया है। कहीं भी फिल्म नकली नहीं लगती। निर्देशक को हर भाव को धीरे धीरे पनपने की दर्शकों की तरह जुड़ जाते हैं। कई संवाद दिल को छू लेती है। दर्शक फिल्म के ख़त्म होने के बाद भी इन पंक्तियों को सोचते रहते हैं। गति और संवाद का मेल अद्भुत होता है। भावनात्मक दृश्यों से संगीत का हल्का स्पर्श जादू कर देता है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो यह फिल्म बहुत ही कैमरे की मूवीज कहानी की हिस्सा लगती है। दर्शक कहीं भी बातें को बोर नहीं लगते। पहाड़ों और नदियों और खेतों के संदर्भ मंगलकारी और अच्छे दृश्यों को फिल्म ने काफ़ी सराहा गया। यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता बल्कि कभी कभी दूरी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। विश्वास और धैर्य भी सच्चे प्रेम की पहचान है। समाज की सोच पर भी फिल्म हल्का सा प्रहार करती है। इसमें दिखाया गया है कि लोग दूसरे को रिश्ते की दखल क्यों देते हैं। पारिवारिक दबाव और सामाजिक समस्याओं को बाधा देती है लेकिन सच्चा प्यार उन पर भी भारी पड़ता है। यह फिल्म आत्मनिर्भर और दर्शकों को सबसे गहराई से छू जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही सधा हुआ होता है। यह न तो ज़्यादा खींचा हुआ है और न ही अचानक ख़त्म हो जाता है। भावनाओं को प्रश्न धीरे धीरे चरम तक ले गया है। दर्शकों का इस सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। अंत में संतोष और उम्मीद का सहारा मिलता है। कुछ लोगों को आंखों में आंसू आ जाता है। यह दर्शकों लोग फिल्मों को दिल को छू जाता है। बुजुर्ग अपने पुरानी मोहब्बतें को याद करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन दर्शकों ने इस बारे में बार बार देखने की इच्छा रखते हैं। गानों को लोगों ने काफ़ी मोबाइल और प्लेटफॉर्म